चलिए और अब बात करते हैं रुपए की गिरावट की। रुपया अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर गिरकर पहुंचा है और आज का दिन रुपए के लिए सबसे गिरावट भरा दिन रहा। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी विश्वमोहन के पास। विश्वमोहन, फेड चेयरमैन के बयान के बाद बाजार लुढ़का, ग्लोबल मार्केट भी लुढ़का, लेकिन डॉलर मजबूत हुआ, रुपया नीचे गिरा। आखिर वजह क्या है? देखिए, रुपए में गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि यूएस फेड में जैक्सन होल में फेड चेयरमैन की तरफ से जिस तरह से सख्त बयान आए थे, ऐसा लग रहा है कि आने वाले पॉलिसी मीटिंग में तेजी से ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी। जिस तरह से ऑलरेडी 2.25% चार बार ब्याज दरें फेड की तरफ से बढ़ाई जा चुकी है और उसके बाद भी संकेत यही मिल रहा है कि फेड का फोकस पूरी तरह से महंगाई कम करने पर है। ऐसे में लग रहा है कि आने वाले समय में ब्याज दरें और बढ़ेंगी। उससे डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ, 20 साल के नई ऊंचाई पर डॉलर इंडेक्स पहुंच गया और उसका नुकसान यहाँ पर रुपया ही नहीं, दुनिया की बाकी करेंसी, चाहे वो पाउंड हो या फिर यूरो हो, वो भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर हैं। साथ ही चाइनीज युआन जो 2 साल के निचले स्तर पर, तो तमाम करेंसी में गिरावट दिख रही है। उसका असर रुपए पर भी है। रुपए के साथ चिंता यह है कि आरबीआई ब्याज दरें में उस तेजी से बढ़ोतरी नहीं करेगा जिस तेजी से फेड करेगा, तो जो गैप होगा, जो डिफरेंस होगा, उस वजह से रुपए में गिरावट और ज्यादा होगी। हालांकि दिन के निचले स्तरों से रुपए में हल्की रिकवरी जरूर दिखी और बंद हुआ 80 के नीचे, लेकिन 80 रुपए 12 पैसे के ऊपरी स्तर तक आज पहुंच गया। एक तरफ और आप देख सकते हैं कि बॉन्ड डील जो यूएस में 10 ईयर बॉन्ड डील, वो 3.1% के ऊपर चला गया है। अगर बॉन्ड डील ऊपर की तरफ जाते हैं तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया की इक्विटी मार्केट में निवेश कम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे फिक्स इंस्ट्रूमेंट पे उनको ब्याज अगर ज्यादा मिलेंगे तो डेफिनेटली यहां पर निवेश कम होगा, तो वो भी एक चिंता है। और क्रूड कीमतें भी फिर से $100 के ऊपर टिका हुआ है। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स है जो रुपए पर दबाव बना रहे हैं। विश्वमोहन, जैसे कि आपने बताया कि रुपए में लगातार दबाव है और उम्मीद है कि शायद आने वाले वक्त में रुपया थोड़ा सा और गिरे, जिस तरह के हालात बन रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें सोने और चांदी की, तो उनकी चमक भी लगातार फीकी होती जा रही है। क्या जेरोम पावेल के बयान का असर सोने चांदी पर भी दिखा है, और दिखा है तो आने वाले वक्त में और कितना सोने चांदी के जो ये रेट है इनमें गिरावट आएगी? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर पर भी दबाव की सबसे बड़ी वजह यही है कि फेड चेयरमैन का बयान, उनको लग रहा है कि ब्याज दरें मजबूत होंगी। ब्याज दरें जब मजबूत होती है तो बॉन्ड यील्ड ऊपर की तरफ जाते हैं। बॉन्ड यील्ड में फिक्स ब्याज मिलता है आपको, तो कोई भी नॉन पेइंग इंस्ट्रूमेंट, यानी गोल्ड में कोई आपको ब्याज मिलता नहीं है, तो नॉन पेइंग फिक्स इंस्ट्रूमेंट में कोई भी पैसा नहीं लगाना चाह रहा है जब ऑलरेडी आपको बॉन्ड में बेहतर यील्ड वहां पर मिल रहा है। तो यही वजह है कि इससे इनवर्स रिलेशन होता है, विपरीत चाल गोल्ड और सिल्वर चलता है। तो यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी गिरावट है और यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में भी गोल्ड सिल्वर में आज काफी गिरावट दिख रही है। और पूरी तरह से फेड चेयरमैन की बातों से संकेत साफ लग रहा है कि आने वाली जो पॉलिसी मीट होगी, अगली 1-2 पॉलिसी बैठक होगी, सितंबर या उसकी बाद वाली जो भी बैठक होगी, उसमें ब्याज दरें आधे से 3/4% फिर से बढ़ेंगी और तेजी से ब्याज दरें ऊपर की ओर जा सकती है और उसी का दबाव बुलियन मार्केट पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया विश्वमोहन इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मार्केट दबाव में है और जेरोम पावेल के बयान ने हर चीज़ पर एक तरह से दबाव डाल दिया, चाहे मार्केट हो, रुपया हो या बाजार हो।